Hello. Hello. Give phone to Ria. What is your name? Who are you? Yes. This side Winnie speaking. Yes. I am only she. तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फोन पर बात करने का सही तरीका था? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनी, मैं हूं आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस पार्टनर और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में फ़ोन पर बात करने का सही तरीका, बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप फ़ोन पर बात करते समय कॉन्फिडेंट फील कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फ़ोन कॉन्वर्जेशन इन इंग्लिश। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? नंबर मिलाते हैं। और नंबर मिलाने को सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायल अ नंबर। डायल अ नंबर। तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, इसे इंग्लिश में अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है। इसे बोल सकते हैं आई विल कॉल यू, या बोल सकते हैं आई विल फोन यू, या हम कह सकते हैं आई विल गिव यू अ रिंग। जब भी आपको किसी का कॉल आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप उस फोन को उठाते हैं। उस फोन को उठाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टू पिक अप द कॉल। टू पिक अप द कॉल, या हम बोल सकते हैं टू आंसर द फोन। आगे की सिचुएशन को समझने के लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने दीपिका को कॉल किया। दीपिका यानी दीपिका पादुकोणे, यार वो मेरी फ्रेंड है। तो मान लीजिए मैंने दीपिका को कॉल किया और फोन उसके हस्बैंड रणवीर सिंह ने उठा लिया। ऐसा होता है, आपको किसी का कॉल आता है, कोई आपसे बात करना चाहता है और आपकी मम्मी फोन उठा सकती है, आपका भाई फोन उठा सकता है। तो अगला स्टेप मैं क्या करूंगी? मैं प्यार से पोलाइटली रणवीर से बोलूंगी कि दीपिका से बात करवा दीजिए। तो इसके लिए मैं इंग्लिश में बोलूंगी मे आई स्पीक टू दीपिका प्लीज। मे आई स्पीक टू दीपिका प्लीज। या मैं कह सकती हूं कुड आई स्पीक विद दीपिका प्लीज। कुड आई स्पीक विद दीपिका प्लीज। इनका मतलब होता है क्या मैं दीपिका से बात कर सकती हूं? देखिए, मे आई और कुड आई लगाने से सेंटेंस एकदम पोलाइट हो जाते हैं। अब ऑफ कोर्स सी बात है, रणवीर सिंह जानना चाहेगा कि मैं कौन बोल रही हूं, तो वो मुझसे क्या बोलेगा? हु एम आई स्पीकिंग टू। हु एम आई स्पीकिंग टू, मैं किससे बात कर रहा हूं। या वो कह सकता है मे आई नो हु इज कॉलिंग। मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन बोल रहा है? अब मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा, मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं फोन पर खुद का परिचय देने के लिए क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी इट्स विनी हेयर। इट्स विनी हेयर, यानी फोन के इस तरफ विनी है। या फिर मैं कह सकती हूं इट दिस इज विनी स्पीकिंग। मैं विनी बोल रही हूं। अब रणवीर सिंह जाकर दीपिका को बुला कर लेकर आएगा आपसे बात करवाने के लिए, तो वो आपको वेट करने के लिए कहेगा। तो वेट करने के लिए वो पोलाइटली आपसे क्या कहेगा? जस्ट अ मोमेंट, आई चेक फॉर यू। बस एक पल, मैं देखता हूं, मतलब मैं देख कर आता हूं कि वो है भी या नहीं। या वो आपसे कह सकता है होल्ड ऑन ए मोमेंट, बस एक पल होल्ड कीजिए, यानी रुकिए, बस एक पल रुकिए। या वो कह सकता है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब है रुकिए, ठहरिए। अब मान लीजिए दीपिका घर पर नहीं है, यानी शूटिंग पर गए हैं, यार बिजी रहती है वो बहुत ज्यादा, तो वो घर पर नहीं है। तो रणवीर आपको वो ढूंढ के आएगा और वापस आके पोलाइटली बोलेगा। क्या बोलेगा रणवीर? बोलेगा आई एम अफ्रेड शी इज नॉट इन एट द मोमेंट। ध्यान से सुनिए, आई एम अफ्रेड शी इज नॉट इन एट द मोमेंट। आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। शी इज नॉट इन एट द मोमेंट, वो अभी इन यानी घर पर नहीं है, वो अभी यहां नहीं है। या फिर वो बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड शी इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मुझे खेद है कि वो अभी उपलब्ध नहीं है। या सिंपली आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी ही इज नॉट होम, शी इज नॉट होम, यानी वो घर पर नहीं है। अब दीपिका घर पर नहीं है तो रणवीर क्या बोल सकते हैं? मे आई टेक ए मैसेज, क्या मैं संदेश ले लूं? या वो सिंपल बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू लीव ए मैसेज, क्या आप मैं कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? या मैं रणवीर को बोल सकती हूं कैन आई लीव ए मैसेज, क्या मैं एक संदेश छोड़ दूं दीपिका के लिए?
या फिर हम बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं, कुड यू टेल हर दैट विनी कॉल्ड। क्या आप दीपिका को बता देंगे कि विनी ने कॉल किया था? अगर मान लीजिए मुझे दीपिका को कुछ काम के लिए पूछना है तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ रणबीर को, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक। क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि वो मुझे वापस कॉल कर ले? या हम सिंपली बोल सकते हैं, कुड यू आस्क हर टू कम टू द मीटिंग। क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि वो मीटिंग में आए? अगर मान लीजिए आपको कोई मैसेज नहीं देना है तो आप सिंपली बोल सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल बैक लेटर। लेटर यानी बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। अब अगली सिचुएशन में मान लीजिए मैंने दीपिका को कॉल किया और दीपिका ने खुद ने ही फोन उठा लिया। यार कितनी लकी हूं मैं यार, दीपिका ने फोन उठा लिया मेरा। तो मैं बोलूंगी, मे आई स्पीक टू दीपिका प्लीज। क्या मैं दीपिका से बात कर सकती हूं? तो जवाब में दीपिका बोलेगी, दिस इज शी, यानी मैं दीपिका ही बोल रही हूं, दिस इज शी। ध्यान रखिए, दिस इज शी, दिस इज हर गलत है, दिस इज हिम गलत है। या फिर हम सिंपली बोल सकते हो, यस स्पीकिंग, हाँ बोल रहा हूं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर लग जाता है, तो मान लीजिए किसी ने आपको गलती से फोन लगा दिया, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, मुझे लगता है आपने गलत नंबर मिला दिया है। या आप सिंपली बोल सकते हैं, सॉरी दिस इज रॉन्ग नंबर, माफ कीजिए ये गलत नंबर है। अब हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को जो फोन पे बात करते समय यूजुअली आती है। कभी कभी क्या होता है, हम फोन पर बात करते हैं तो कभी कभी साफ आवाज नहीं आती है, सिग्नल चले जाता है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश में क्या बोलें। तो मान लीजिए जब आवाज टूट टूट कर आ रही हो या दूसरी तरफ से ठीक सुनाई न दे रहा हो, तो आप सिंपली बोल सकते हैं, सॉरी आई थिंक वी हैव ए बैड कनेक्शन, माफ कीजिए लगता है नेटवर्क खराब है। कैन यू हियर मी नाउ? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? या फिर आप सिंपल बोल सकते हो, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। ध्यान सुनिए, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, माफ कीजिए आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। कैन यू स्पीक अप ए लिटिल? क्या आप थोड़ी ऊंची आवाज में बोल सकते हैं प्लीज? क्या आप थोड़ी ऊंची आवाज में बोल सकते हैं प्लीज? या आप बोल सकते हो, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू प्रॉपरली, कैन यू स्पीक लाउडर? माफ कीजिए मैं आपको ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं, क्या आप थोड़ा ऊंचा और जोर से बोल सकते हैं? तो मान लीजिए बात करते करते अचानक से आपका फोन कट ऑफ हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी वी गॉट कट ऑफ, कुड यू रिपीट दैट? माफ कीजिए कॉल कट गया था, क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? क्या आप दोहरा सकते हैं? या फिर आप बोल सकते हैं, आई थिंक वी गॉट डिस्कनेक्टेड, सॉरी यू वर सेइंग, मुझे लगता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? सो यू वर सेइंग। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ फ्रेजेस जो काम आते हैं जब हम फोन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज आता है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है कॉल लगना, यानी कॉल से जुड़ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं पूरी सुबह से ना तुम्हें कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, तो इस इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, आई वाज ट्राइंग टू गेट थ्रू ऑल मॉर्निंग। आजकल कस्टमर केयर से ना जुड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स सो हार्ड टू गेट थ्रू टू कस्टमर केयर दीज डेज। अब लास्ट फ्रेज आता है हैंग अप। हैंग अप यानी फोन को बातचीत करने के बाद रख देना। हैंग अप यानी फोन रखना या कॉल को खत्म करना। तो आप बोल सकते हैं, आई नीड टू हैंग अप नाउ, प्लीज टॉक टू यू लेटर। आई नीड टू हैंग अप नाउ, टॉक टू यू लेटर।